बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिस्टर परदेसी। टेक्निकल इन्फो ब्लॉग में आपको खुशामदीद। तो जी आज मिस्टर परदेसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है आपको उसकी क्लास जो है 16 वो दी जा रही है। जो उसका हमारे एसी का पार्ट्स है कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, इसका साइज़ क्या है, इसकी लेंथ क्या होती है, कितना साइज कितने एसी में इसका इस्तेमाल होगा, वो ये सब कुछ आपको आज मालूमात जो है इंशाल्लाह फराहम की जाएंगी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए जी बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं क्लास। तो जी सबसे पहले ये जो है मैंने रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम जो है ये आपको समझाने के लिए मुकम्मल एक बार डायग्राम बना दिया है। इससे पहले मैंने आपको कंडेंसर की क्लास पूरी दे दी थी, आपको बताया था कि इसका क्या काम है। उसके बाद ये फिल्टर की क्लास दी है, इसका बताया आपको कि इसका क्या काम है। अभी नेक्स्ट जो है हमारे ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका जो है फंक्शन आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसका इस्तेमाल जो है जी हमारे इंडस्ट्री में भी हो रहा है, हमारी लैब में हो रहा है और उसके अलावा हमारे जो है ये RAC जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, इसकी जितनी भी इंडस्ट्री है इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। HVAC में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद इसका जो डीप फ्रीजर, फ्रिज, एयर और वाटर कूलर वगैरह जो है उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये समझ लें कि इसके बगैर जो है ये कैपिलरी ट्यूब के बगैर ये रेफ्रिजरेशन का अमल जो है ये पूरा, ये कूलिंग का अमल जो है ये सब इसके बगैर बेकार है। ये इसका अहम हिस्सा है क्योंकि इसी के जरिए जो है पूरा ये काम सर्किट जो है ये करता है। अच्छा सर, ये कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है वैसे भला? कैपिलरी ट्यूब का काम है जी ये सबसे पहले तो जो इसकी फ्लो होती है, ये आप देख रहे हैं कंप्रेसर है, इसकी डिस्चार्ज लाइन से होके तकरीबन 400 प्लस जो है इसका प्रेशर होता है। तो इसको जो प्रेशर को, इतने ज़्यादा प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसको जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये कैपिलरी ट्यूब हमारी इस्तेमाल की जाती है। एक तो ये इसने हमारी जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करना होता है। दूसरा जो है इसने इसके पूरे यूनिट को जो टेम्परेचर देना होता है, वो जो टेम्परेचर बनाना होता है उसको भी ये कंट्रोल करती है जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जी इसके बाद ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये यहाँ से होती हुई ये हिस्सा जो होता है एवापोरेटर का या कूलिंग कॉइल का या इंडोर का हम लोग कह सकते हैं, इसके अंदर जो है कुछ मखसूस हिस्से होते हैं। जैसे ये थ्रॉटलिंग डिवाइस बनी होती है, इसमें स्प्रे होती है फ्रिज के अंदर। तो ये जो होती है यहाँ से जो होती हुई ये कूलिंग जो है इसकी पूरी हीट निकाल के वापस जो है यहाँ से ये सेक्शन लाइन के थ्रू जो है वापस इसमें कंप्रेसर में आ जाती है। तो कंप्रेसर की हमारी नेक्स्ट क्लास आ रही है जी, आप लोग तैयार रहें। आपको बताएंगे कि कंप्रेसर जो है कि ये कैसे काम करता है, कंप्रेसर के फॉल्ट कैसे आते हैं, क्या क्या फॉल्ट आ रहे हैं और कैसे इसको रिपेयर करना है। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि मेरी जो इतनी मेहनत है इसको जो है बराबर करने के लिए मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और इसको तवज्जो से सुनें। मेरी क्लास को बार बार आप देखें। आप ये समझिए कि ये आपका फ्यूचर है। हर वो शख्स जो काम करना चाहता है, हुनर सीखना चाहता है, उसके लिए एक गोल्डन मौका है कि फ्री में ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। कोई भी फ्री में कुछ भी नहीं देता, आपको पता भी है। उसके बावजूद मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इस काम करने में या समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जो है मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। तो उमान से जी हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था कि 1 टन के एसी में हम लोग जो है कैपिलरी ट्यूब कौन सा साइज इस्तेमाल करेंगे और कितनी लेंथ होगी, और 1.5 टन में कितना करेंगे, 2 टन में कितना करेंगे, 3 टन में कैपिलरी ट्यूब जो है उसका साइज कितना इस्तेमाल होगा, लेंथ कितनी होगी। तो ये चीज़ जो थी मैंने आपको बतानी थी। चलिए जी आपको ये मैं बता देता हूँ कि 1 टन के एसी में जो कैपिलरी ट्यूब हमारी इस्तेमाल होती है उसका साइज है जी 0.055 माइक्रोमीटर और लेंथ है उसकी 32 टू 34 इंचेस। इसके साथ 1.5 टन का जो एसी है उसके लिए हम जो कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करेंगे
वो 0.064 mm यानी माइक्रोमीटर होगी और लेंथ इसकी होगी 26 इंचेस। इसके बाद जो है जी हमारा 2 टन का जो यूनिट है, 2 टन के यूनिट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैपिलरी ट्यूब 0.062 mm यानी माइक्रोमीटर और इसकी लेंथ जो है 28 इंचेस होगी। उसके बाद जी 3 टन है जी ये 3 टन का इसी जो है हमारा 0.072 इसकी माइक्रोमीटर होगी इस साइज इसका और लेंथ इसकी होगी 18 to 20 इंचेस। तो इसके साथ ही जो है ना ये हमारी जो क्लास है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो किसी चीज़ के बारे में तो पूछ सकते हैं जी। तो जी ये मैंने जो मुकम्मल आपको बता दिया है। अभी इसके बाद जो है आपको एक जो टिप है ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने ये साइज जो कंपनी में दिए हुए हैं इन साइज से हट के आप लोगों ने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 28 इंचेस उन्होंने रेकमेंड किया हुआ है लेंथ 2 टन के लिए। अगर आप इसका 25 इंचेस कर देंगे तो इसका जो है नुकसान ये होगा कि आपका जो ये कंप्रेसर है ये आपकी गैस वैक्यूम स्लो करना शुरू कर देगा, वैक्यूम शो करना शुरू कर देगा। वैक्यूम शो करेगा आपकी गेज के ऊपर जो वैक्यूम शो करेगा इसलिए कि इसका प्रेशर नहीं बनेगा और जैसे ये कैपिलरी ट्यूब की लेंथ छोटी हो जाएगी ये इसकी फ्लो जो है वो स्लो होने की बजाय फास्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये फास्ट गुजरेगी यहाँ से तो आपकी जो गेज जो है अगर आप वो लगा के चेक करेंगे तो ये वैक्यूम करना शुरू कर देगी। इसका नतीजा ये होगा कि कंप्रेसर के अंदर गैस जो है वो मौजूद नहीं रहेगी और कंप्रेसर गर्म होकर जलना शुरू हो जाएगा। ये गर्म होना शुरू हो जाएगा और लास्ट में एक टाइम आएगा कि ये जल जाएगा। लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि जो कंपनी ने ये लेंथ और साइज दिए हुए हैं कैपिलरी ट्यूब के आप वही इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर किसी को कैपिलरी ट्यूब के साइज के इल्म ना हो कि ये कौन सा साइज है और कितनी इसकी लेंथ है तो अगर फिर भी ये चीज़ हो तो आप लोग जो है ना इसको निकाल लें। जो कंपनी की जेन्युइन बनी हुई है वो निकाल के ले जाएं, जाके आप दुकानदार को या कंपनी को दिखाएं जी ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है। उससे आप जो है 2 या 3 इंच ज़्यादा लंबी लेके आए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वो जो है 26 इंचेस की है तो आप जो है 29 की लेके आए ताकि आप जब उसको इंस्टॉल करेंगे करते वक्त तो उसको जो उसका फेस एक्यूरेट करने के लिए काटना पड़ेगा तो बाकी आपकी लेंथ जो है वो बरकरार रहे। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास जो थी कैपिलरी ट्यूब के मतलब मुकम्मल हुई। अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।